हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में हम पीएचपी के हेल्प से फाइल को अपलोड करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्म बना दिया है। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ काम किस तरीके से करता है, फिर मैं समझाता हूँ इसके फीचर्स, मतलब इसके कोड के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इमेज को सेलेक्ट किया। ये देखो, इसी में इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इमेज शो कर दे रहा है कौन सा इमेज सेलेक्ट किया। दूसरा इमेज सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वैसी इमेज है यार। हाँ, ये थोड़ा दिख रहा है। ये देखो, वो क्या रहा है, जैसे मैं इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मेरा शो हो जा रहा है कि मैंने कौन सा इमेज सेलेक्ट किया हुआ है। मैं डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा डेटाबेस, ये पीएचपी ट्यूटोरियल। और ये रहा वो टेबल जिसमें जाएगा ये। अभी से इसमें दो डेटा है पहले से। मैं ऐसा करता हूँ, सबको उड़ा देता हूँ। यहाँ से भी उड़ा देता हूँ जहाँ पे जा रहा था ये। अब कुछ नहीं है। अब होगा ये कि जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ, ये देखो, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो एक इमेज आ गया। और यहाँ पे देखो, ये देखो आ गया है। यहाँ पे अगर लोड नहीं हो पा रहा है तो मैं इधर खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे जा रहा है। ये यहाँ पे है, ये किधर गया पीएचपी, यहाँ पे जा रहा है। ये आ गया इमेज मेरा। तो चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया इसका फ्लो। अब देखते हैं कोड कैसे काम कर रहा है इसका। मैंने इसको पेज को रिडायरेक्ट नहीं किया, रिडायरेक्ट वाला मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ सब, बिना रिडायरेक्ट किए। क्योंकि सेशन वगैरह बताना बाकी है ना, सेशन जब बताऊंगा उसके बाद रिडायरेक्ट को बताऊंगा मैं। ये तो HTML फॉर्म है, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, बूटस्ट्रैप से लगा हुआ है। ये बूटस्ट्रैप का CDN है, HTML फॉर्म है जिसका एक्शन है अपलोड डॉट PHP है। ये तो लगाना पड़ता है। हिंग टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है तो आप सबको पता ही होगा। अगर कोई फाइल वगैरह भेजना है तो कंपलसरी ही लगाना। और ये मेथड मेरा पोस्ट है। यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप फाइल दिया हुआ है जिसका नाम मैंने इमेज दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऑन चेंज इवेंट लगाया हुआ है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है जिसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया है। मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, मैंने इवेंट पास कर दिया है। चलो पहले इसी को देखते हैं। इसका नाम है प्रीव्यू चेंज, मतलब एक फंक्शन है एक। और एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको एक माई स्क्रिप्ट मतलब 2015 पता होगा तो आपको पता ही होगा कि फंक्शन को लिखने का भी एक तरीका होता है। इसको फैट एरो फंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर इसी आर्गुमेंट को मैंने पास कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, जरूरी नहीं यही लिखूँ मैं। फिलहाल तो मैंने यही लिख दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर असाइन किया मैंने इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑन चेंज इवेंट तो यहाँ पे चल रहा है, तो इवेंट तो इसी पे लागू होगा, जो भी लागू होगा। ये इवेंट जो लिखा हूँ इसी इवेंट को यहाँ पे लिखना, याद रखना। यहाँ जो है वही रहेगा। इसको टारगेट कर रहा है फाइल्स को। फाइल्स मतलब कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर एक ही फाइल बना हुआ है तो इसी को टारगेट कर रहा है। और क्योंकि ऑन चेंज इवेंट इसी पे अप्लाई हो रहा है तो इसी फाइल्स को ही टारगेट करेगा। ऑब्वियसली किसी दूसरे पे लगा होता तो उसके फाइल को टारगेट करता। उसके बाद होगा कि जैसे टारगेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू खींच के ले आए। और ये पता कर रहा है कि लेंथ निकालने का मतलब है कि उसके अंदर कोई वैल्यू आया भी है कि नहीं इमेज का। अगर लेंथ 0 है मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, 0 से छोटा है, तो ये नहीं चलेगा अंदर का। तो आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पे कुछ नहीं था, देखो अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे एक इमेज आ गया तो देखो, ये देखो अपने आप एक इमेज आ गया। क्यों? क्योंकि लेंथ जैसे ग्रेटर देन 0 हुआ ये चल गया। अब इसमें है क्या बता देता हूँ मैं।
अब देखो इसके अंदर है क्या, यहाँ पे आते हैं। एक यूआरएल क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल का एक फंक्शन है। अब ये करता क्या है, ये इमेज का जो है एसआरसी, जो यहाँ पे मैंने इमेज एसआरसी आया है ना, पूरा पाथ उठा के ले आता है। जो इमेज अपलोड हो रहा है उसका कहाँ पे है, उसका वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा यूआरएल है। और इसको लिखने का तरीका ये है, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे उसका पाथ ही रहता है, वो एक अरे के अंदर रहता है और उसके अरे के जीरो इंडेक्स के अंदर उसका यूआरएल मिलता है, तो उठा के ले आता है वो। उसके बाद क्या करता है ये, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आपको पता ही होगा, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्ट कर लिया, किसको सेलेक्ट कर लिया, इस आईडी को। ये तो आपको पता ही होगा, जावास्क्रिप्ट आता होगा तो। नहीं आता होगा तो बस आप देख लो, ये ऐसा होता है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इस आईडी को जान लो। उसके बाद क्या किया, इस आईडी के अंदर इसका जो एसआरसी है उसके अंदर इस इमेज एसआरसी को पास कर दिया। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इस आईडी के अंदर, हालांकि मैंने एसआरसी नहीं लिखा है, लेकिन इमेज है तो जाहिर सी बात एसआरसी तो होगा ही होगा, बाय डिफॉल्ट रहता है एचटीएमएल में। उस एसआरसी का पाथ दे दिया इस पाथ को। अब उस पाथ को दिया मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे इमेज दिखने लग जाएगा। उसके बाद इसने क्या किया है, अब उसका सीएसएस दे दिया, उसका स्टाइल कर दिया है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है, उसका हाइट और विड्थ दे दिया है, उसका बॉर्डर दे दिया है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। इससे हुआ ये कि दिखने लग गया। और उसके बाद जैसे ही अपलोड हुआ, उसके हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे चला गया। कहाँ पे जाएगा, ये तो नीचे सीएसएस है, इसको समझाने की जरूरत है नहीं मुझे। अपलोड डॉट पीएचपी यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक डेटाबेस कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ से। इसको तो खैर मैं बता दूंगा, मैं आप ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। डेटाबेस का कनेक्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ से आ रहा है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ पीएचपी की स्टार्टिंग की वीडियो में। मेरा ये पीएचपी ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस है, इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन भी बना दिया है और यहाँ पे इंक्लूड करा दिया है। अब हुआ ये कि अब इससे पोस्ट सबमिट, इसका मतलब ये है कि इस बटन का नाम क्योंकि सबमिट है, जब इस बटन पे क्लिक होता है तभी क्या करेगा, डॉलर फाइल्स। देखो याद रखना पीएचपी में, जैसे उसमें क्या करते थे हम लोग, वेरिएबल भेजते थे कहीं से फॉर्म से, तो डॉलर गेट डॉट पोस्ट या डॉलर पोस्ट करते थे। लेकिन जब बात फाइल की आती है तो वो गेट या पोस्ट नहीं कहलाएगा, डॉलर फाइल्स के जरिए ही यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब उसको उसका वैल्यू फैच किया जाएगा। और उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको इंक टाइप ये जो है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना है, तभी ये आएगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, उस इमेज का नेम, क्योंकि ये वो एक वेरी अरे के फॉर्मेट में रहता है, उसका नेम और एक टेम्पररी नेम, ये दोनों को दोनों आ जाता है उस फाइल के साथ, निकाल लिया जाता है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, जो इमेज आ रहा है मुझे इसको किसी फोल्डर में भेजना है। तो मैंने एक इमेज नाम का फोल्डर बना लिया, यहाँ पे देखो ये वही यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके अंदर इस फाइल को मुझे भेजना है इस नाम से। चाहो तो आप यहाँ पे नाम में ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूँ, देखो, ताकि नाम क्या हो, हर बार अलग अलग नाम आना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है नाम सेम हो जाए, तो ऐसे में एक दूसरे को रिप्लेस करा देगा वो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसा ना करके यहाँ पे एक न्यू नेम कर देता हूँ मैं। सॉरी सॉरी, पीएचपी है ये, मैं जावास्क्रिप्ट के धोखे में लेट लिख दिया था। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉलर फाइल नेम ये, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर दो तीन जगह टाइम टाइम फंक्शन लगा दूंगा तो फिर नाम में डिफरेंस हो जाएगा, भाई डेटाबेस में कुछ वैल्यू जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू जाएगा, फिर फैच करते समय दिक्कत होगा उसको। अभी मिल गया मेरा फोल्डर। अब फोल्डर बन गया, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, अब ये डेटाबेस में जा रहा है, इंसर्ट इनटू इमेजेस नाम का टेबल है, उसका नेम नाम का एक कॉलम है। ये टेबल है मेरा इमेज नाम का, और यहाँ पे नेम नाम का कॉलम है। और यहाँ पे क्या जा रहा है, इसका फाइल का नेम जा रहा है। कौन सा नेम जा रहा है, ये वाला नेम जा रहा है, लेकिन अब ये नेम नहीं जाएगा, अब ये न्यू नेम जाएगा, क्योंकि फोल्डर के अंदर मैं भेज तो इसी को रहा हूँ, न्यू नेम को। तो जाहिर सी बात है, जो इस फोल्डर के अंदर जाएगा जिस नाम का इमेज, उसी नाम का इमेज डेटाबेस में भी जाना चाहिए। अदरवाइज जब मैं उसको गेट कराऊंगा, मतलब उसको फैच कराऊंगा, तो नाम में डिफरेंस आ जाएगा, कुछ का कुछ आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद इस क्वेरी को चला दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या किया, जो इमेज में भेज रहा हूँ उसको मुझे अपने
लोकल होस्ट या सर्वर के अंदर मुझे डालना भी तो होगा ना उस फाइल को। तो यहाँ पे हाँ, तो हो क्या रहा है, मूव अपलोडेड फाइल में जा रहा है ये इसका। हाँ, इसको बनाने के पीछे रीजन ये था कि ये टेम्पररी नेम को उठा ले रहा है। यहाँ पे एक आर्गुमेंट टेम्पररी नेम रहता है, इसको टेम्पररी नेम लिखना पड़ता है। दूसरा आर्गुमेंट क्या रहता है, इसका फोल्डर नाम रहता है। ये इसलिए भेज रहा हूँ ताकि इस फोल्डर में चला जाए। और टेम्प नेम ये करना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना नहीं जाता है। मतलब मूव अपलोडेड फाइल में एक टेम्प नेम का जो वेरिएबल होता है उसको पास करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज वो इमेज जो है उसको पता नहीं चलता कि किस इमेज को कहाँ पे भेजना है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, फाइल नेम को नहीं दे सकते, ना ही यहाँ पे न्यू नेम को दे सकते, वहाँ पे आपको टेम्प नेम की जरूरत पड़ती है। टेम्प नेम के जरिए इस मूव अपलोडेड फाइल को पता चल जाता है कि मुझे इस इमेज को जो यहाँ पे आ रहा है उसको भेजना है कहाँ पे, इस फोल्डर पे जो मैंने पाथ दे दिया है। तो ये भेज देता है और ये आ जाता है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे एक ही इमेज है कि कुछ टाइम आया था इस नाम से आ रहा, देखना इसका नाम थोड़ा अलग ही टाइप का आएगा। ये देखो अपलोड हो गया। ये देखो कुछ अलग टाइप का नाम आ रहा है। एक सेकंड, नाम गलत टाइप का आ गया है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे करना चाहिए था, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया कि इमेज के फॉर्मेट में नहीं आएगा ये। मैंने मिस्टेक यहाँ पे किया हुआ है। हाँ, मुझे इसको पहले करना चाहिए था। सॉरी, माय मिस्टेक। ये अब मैं फिर से करता हूँ। इस इमेज को मैं भेजता हूँ। अब देखना, अब सही तरीके से आएगा। ये देखो अब सही आ रहा है। डॉट पीएनजी लास्ट में आ रहा है। इसमें देखो पीएनजी के बाद ये आ रहा था, कोई एक्सटेंशन ऐसा तो होता ही नहीं है। ये देखो अब सही दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा फाइल अपलोड काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाते रहते हैं और आपको कोड भी फ्री में देते रहते हैं। और यहाँ पे जो भी कोड यूज़ हुआ है मैं आपको अपनी इस वेबसाइट पे दे दूँगा। ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो भी प्रोजेक्ट पे काम करता रहता हूँ ना, चाहे PHP पे, लारावेल पे, वर्डप्रेस पे, किसी पर भी, सबका कोड यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो मैं इसकी कोड भी यहाँ पे डाल दूंगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये दिखा देता हूँ मैं। ये यहाँ पे सब कोड लिख दिया हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।